ध्यान दो, यहाँ पर मैंने कुछ 4 ऐसे पिक्चर्स बनाए हैं, डिस्प्ले किए हैं, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करते समय आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हर पिक्चर में आपको पानी ही पानी दिख रहा है। ठीक है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करोगे कि एग्जैक्टली आप इस चित्र में देख क्या रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है कि एग्जैक्टली आप इस चित्र में देख क्या रहे हो, उस चित्र का नाम बताना है। सी, वाटर, फिशिंग, फिशरमैन, वेरी गुड। ओके, नाउ स्टॉप, स्टॉप द टाइपिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आप लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्टली इस पिक्चर में दिया क्या है। ठीक है, एक पिक्चर में दिया है फिशरमैन, दूसरी जगह पे आप समुद्र देख रहे हो, पानी देख रहे हो, और यहाँ पर फिशमैन है जो अपना जाल बिछाकर मछलियों को समुद्र में से निकाल रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई व्यक्ति डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं वो पाठ है सत्यव्रत की सत्यता। मतलब यहाँ पर जो सत्यव्रत जो नाम है ना, वो एक बच्चे का नाम है। सत्यव्रत, मैं पहले ना आप लोगों को नाम का टाइटल मतलब मीनिंग बता देती हूँ। सत्यव्रत, सत्य मतलब सत्य, व्रत मतलब उपवास रखने वाला, फास्ट रखने वाला। मतलब किसका? सत्य बोलने का फास्ट, मतलब वो सदैव सत्य बोलेगा। जो उसके मम्मी पापा ने उसे जो सत्य बोलने का जो प्रेरणा मतलब जो प्रण लिया है, उसे वह जिंदगी भर अमल करने वाला लड़का। ठीक है, तो इसीलिए उस लड़के का नाम क्या है? सत्यव्रत। सत्यव्रत की सत्यता, सत्यता मतलब ट्रू, सत्य, सही। ठीक है, जो सही के मार्ग पे चलने वाला है, जो सही चीज को ही अपनाने वाला है, उसे क्या कहते हैं? सत्यता। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि किस तरह से एक छोटा सा गांव होता है जहां पर धर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है। ठीक है, आपको स्टोरी सुनना है, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनना है, ध्यान से सुनना है। एक छोटे से गांव में धर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहता है। उसकी पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी और लड़के का नाम होता है सत्यव्रत। ठीक है, फैमिली में कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है। ठीक है, तो मतलब फैमिली में जो बड़ा है वो उसके पिताजी है। उसके पिताजी का नाम मतलब सत्यव्रत के पिताजी का नाम है धर्मा, और उसकी माता का नाम है लक्ष्मी। और वो लड़के एक सत्यव्रत के पिताजी का नाम क्या है? धर्मा, उसके पिताजी हैं लक्ष्मी, उसकी माता है। ठीक है, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है, पर उसके घर में एक प्रथा चली आई है कि वो मछुआरा है, लेकिन वह एक धर्म का पालन करेगा। वो समुद्र में सिर्फ एक ही बार क्या करेगा? मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकेगा। ठीक है, और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है उनके घर में से। तो उसके पिताजी ने इस चीज को टूटने नहीं दिया। ठीक है, तो धर्मा हर रोज जाता, एक बार जाल फेंकता और मछली पकड़ ले आता। ठीक है, कभी कभार आपको स्टोरी पहले छोटी सी सुननी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस स्टोरी में 3 मुख्य रूप से कैरेक्टर है। पहला धर्मा। धर्मा अपने परिवार के साथ छोटे से गांव में रहता है, जिसकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी। ठीक है, धर्मा और लक्ष्मी का एक छोटा सा बच्चा होता है 12 साल का, और उसका नाम होता है सत्यव्रत। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया सत्यव्रत का अर्थ क्या है, पहले मीनिंग्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल उसी के ऊपर बेस है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो सत्य, सत्य यानी ट्रू, व्रत यानी उसका उपवास रखना। व्रत आप लोग घर में सुनते हो ना, आज मम्मी का व्रत है, आज दादी माँ का व्रत है, पिताजी का व्रत है, उपवास है। तो यहाँ पर खाना पीना छोड़ने का उपवास नहीं, यहाँ पर सत्य को सदैव पालन करना है, सत्य की राह पर चलना है, उसका व्रत उठाना। तो ये शब्द का अर्थ ये हो गया सत्य व्रत। तो धर्मा और लक्ष्मी अपने पुत्र का नाम क्या रखती है? सत्यव्रत रखती है, क्योंकि इनके परिवार में एक परंपरा चली आई है, क्योंकि ये मछुआरे हैं। ऑफिशियली ये क्या है? मतलब मछुआरे हैं, उनका प्रोफेशन ही वही है। पर उनके घर में एक नियम बनाया गया है कि हमें समुद्र में सिर्फ एक बार जाल फेंकना है, और उस जाल में जितनी मछलियां फंसेगी उसे हमें लेके आना। दोबारा जाल फेंकना नहीं है, दोबारा जाल फेंकना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर
एक बार में अगर मछली नहीं आती है तो दोबारा जाल फेंकना नहीं है, चाहे उस समय घर वाले भूखे ही क्यों ना रहे। ठीक है, तो यह सत्यव्रत मतलब ये जो सत्यता की बात थी, ये जो प्रण की जो बात थी, यह सदियों से उनके घर में चली आ रही थी। तो उसके पिताजी मतलब धर्मा इस चीज का पालन करता आ रहा था। कभी कभार वो सत्यव्रत मतलब अपने लड़के को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए लेके जाता था। वो देखता था कि पिताजी एक ही बार जाल फेंकते थे और जो मछलियां आती थी वो उसे घर ले आते थे और उसी में उनका गुजार बसार चलता था। फिर दूसरे दिन वो देखता है, एक चीज ऑब्जर्व करता है कि पिताजी जाल तो फेंकते हैं पर एक भी मछली उसमें आती नहीं है। फिर पिताजी दोबारा जाल फेंकते नहीं है, वो उसी तरह से घर आ जाते हैं और जीवन यापन। तो वो बहुत शौक में रहता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर पिताजी ने दोबारा क्यों नहीं फेंका। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है, तो मम्मी समझाती है कि बेटा यह हमने प्रण लिया है। क्या प्रण लिया है कि हम सिर्फ एक ही बार जाल समुद्र में फेंकेंगे और उसमें जितनी मछलियां आएगी तो हम उसी में ही अपना गुजार बसार करेंगे, और उसके अलावा अगर उसमें नहीं आती है तो हम उस दिन दोबारा जो जाल है उसे फेंकेंगे नहीं। ठीक है, तो यह बात वह समझ जाता है। पर एक दिन क्या होता है, समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आती है, बहुत बड़े बड़े लहरें आती है, और उसी लहर में, उसी तूफान में वो जो नाव होता है वो डूब जाता है। और उसी के साथ साथ धर्मा जो कि सत्यव्रत के पिताजी होते हैं, वो मछुआरे उस पानी में समा जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लक्ष्मी को बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है कि अब मैं घर कैसे चलाऊंगी, अब मुझे बहुत टेंशन आया क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो भी 12 वर्ष का है। मात्र 12 वर्ष का लड़का किस तरह से घर की जिम्मेदारी उठा सकता है, ये बहुत टेंशन वाली बात होती है। और इसी के कारण लक्ष्मी घर में बैठकर बहुत रोती है, और बच्चा ये सब चीज देखता है और अपनी माँ को विश्वास दिलाता है कि मम्मी कल मैं मछली पकड़ने जाऊंगा, जिस तरह से पप्पा पकड़ते थे उसी तरह से मैं भी मछली पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है पकड़ते हुए, पर प्रयास तो कभी नहीं किया। पर क्या हुआ, मैं अपने घर के रिवाज को कभी मिटने नहीं दूंगा, उस सत्य की राह पर मैं कभी भटकूंगा नहीं। मैं भी पिताजी के समान एक ही बार जाल को समुद्र में फेंकूंगा, और जो मछलियां मैं पकड़ पाऊंगा मम्मी, उसे मैं घर ले आऊंगा, दोबारा जाल फेंकूंगा नहीं। माँ को आश्वासन देते हुए लड़का जाल उठाकर, मतलब मछली पकड़ने का जो जाल होता है वो जाल उठाकर आता है। वो एक दिन ट्राई करता है, नहीं क्योंकि बच्चा है ना, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। 2 बार फेंकता है, 3 बार फेंकता है, मतलब दूसरे दूसरे दिन, पहली बार फेंका, दूसरे दिन फिर फेंका। उसके बाद जब तीसरी चौथी बार वो जब जाल फेंकने जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस समय उसके जाल में कुछ मछलियां फंसती है, और वो बाजार में मछली को बेचकर जो भी सामान लगने वाले होते हैं घर में, वो सामान लेकर आता है। उस समय मम्मी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बच्चा तुमने कहीं अपने घर का जो रिवाज है, अपने घर में जो प्रण चले आ रहा है, कहीं उसका तो तुमने उल्लंघन नहीं किया, उसे तोड़ा तो नहीं। तो वो कहता है, नहीं माँ, मैंने भी अपने पिताजी की तरह ही इस व्रत का पालन किया है, वो भी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ। मम्मी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसका बेटा मैच्योर हो चुका है और वो समझने लगा है किस तरह से मछली पकड़ी जाती है, और किस तरह से हमारे परिवार में जो व्रत मतलब जो प्रथा चली आई है उसे वो किस तरह से मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, वो वापस जाता है मछली पकड़ने के लिए, वही एक रूटीन बन जाता है उसका। और जैसे ही वो जाल फेंकता है, अचानक सोने की मछली, सुनहरे रंग की मछली उसके जाल में आ जाती है, और जैसे ही वो बाहर निकालता है वो मछली बोलने लगती है। वो बहुत आश्चर्य हो जाता है, अरे इतने दिन तक तो मछली कुछ नहीं बोलती थी, अचानक ये ऐसी कौन सी मछली है जो बोलने लगती है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो मछली उससे विनती करती है, सत्यव्रत मुझे छोड़ दो ना, मैं बहुत महंगी वाली मछली हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरी जैसी मछली पाने के लिए ढेर सारा, तो मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पे ले जाऊंगी, वहां पे तुम जाल डालोगे ना, वहां पे बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, मछली मिलेगा मेरे जैसा, पर मुझे छोड़ दो ना, मैं जीना चाहती हूँ। इस तरह से मछली क्या करती है, विनती करती है, किससे, सत्यव्रत से, उस लड़के से। वो 12 साल के लड़के से क्या करता है, मतलब क्या करती है मछली, विनती करती, प्रार्थना करती कि मेरे जान को बख्श दो, मुझे मत मारो, मुझे मत ले जाओ घर पे।
तो वो सत्यव्रत को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो मछली को कहता है कि मछली, मैंने भी अपने पिताजी की तरह प्रण लिया है कि मैं एक ही बार जाल फेंकूंगा, ठीक है, तुम विनती कर रही हो, मैं मेरे तरफ से तुम्हें आजाद करता हूँ। एक छोटा सा बालक, 12 साल का बालक इस तरह का बात करता है, बहुत सोचने वाली बात है। वो मछली को उसी तरह से छोड़ देता है और ये विश्वास दिलाता है कि मैं दोबारा जाल फेंकूंगा नहीं, भले ही चाहे आज मुझे भूखे ही सोना पड़े, मेरे परिवार को भूखे ही सोना पड़े, पर मैं दोबारा जाल फेंकूंगा नहीं। ये बात सुनकर मछली जैसे ही पानी में जाती है कूदकर, वो भगवान का रूप ले लेती है और उसे आवाज देती है कि सत्यव्रत रुको, आज मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो बिना स्वार्थ के अपने कार्य कर रहे हो और अपने पिताजी का प्रण भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। मैं तुमसे, तुम्हारे काम से, तुम्हारे निस्वार्थ मन से बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। भगवान उसे वरदान देते हैं और उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। सत्यव्रत बहुत ज्यादा अभी अमीर हो जाता है, वह सत्यपुर, क्योंकि उस गांव का नाम सत्यपुर था, इसीलिए भगवान उसे, किसे, सत्यव्रत को सत्यपुर का राजा बना देते हैं। और बनाते वक्त उसे यह कहते हैं कि तुम्हारे मन में लालच नहीं है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो, वो भी निस्वार्थ भाव से। ऐसे राजा को जब प्रजा, जो नागरिक है, जो जनता है, प्राप्त कर लेगी, तो सारे नागरिक सुखी सुखी अपना जीवन यापन करेगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं सत्यव्रत को सत्यपुर का क्या बनाने वाला हूँ, राजा बनाने वाला। मछुआरा बहुत खुश हो जाता है और वह भगवान को धन्यवाद कह के घर लौट आता है और ये बात अपनी मम्मी को बताता है कि किस तरह से अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करके, अपने मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए, एक 12 साल का बच्चा निस्वार्थ मन से अपने कार्य में जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह इमोशन आता है कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेता है, अपने पिताजी का सारा काम वो करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। हेलो, पैराग्राफ चल रहा था कि एक दिन अचानक पिताजी के साथ कैसा हादसा घटित हुआ जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया है कि एक दिन अचानक समुद्र में तूफान और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उस समय सत्यव्रत के पिता समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। उनकी नाव इस अचानक आए तूफान में डूब गई। बहुत ढूंढने पर भी उनका कुछ पता नहीं चला। सत्यव्रत की माँ बहुत दुखी हुई। सत्यव्रत उस समय केवल 12 वर्ष का था। कितने साल का था वो? 12 वर्ष का था। उसे मछली पकड़ने का अनुभव भी न था। उसकी माँ को अब इसी बात की चिंता सता रही थी कि गृहस्थी कैसे आश्वासन दिलाना मतलब विश्वास दिलाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वह अपने पिताजी को मतलब अपनी मम्मी को आश्वासन देता है, क्योंकि वो पिताजी के साथ मछली पकड़ने तो जाता था, पर क्या होता था, उसने कभी भी जाल फेंका नहीं, तो इसका अनुभव उसके पास नहीं था। लेकिन फिर भी वो विश्वास दिलाता है, आश्वासन दिलाया कि वह मछली पकड़कर ला पाएगा। सत्यव्रती को उसकी माँ ने पिता का प्रण याद दिलाया। प्रण मतलब वही प्रण कि सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, समुद्र में क्या करना है, जाल फेंकना है, उसके बाद दोबारा आपको जाल नहीं फेंकना है। ये प्रण सदियों से हमारे घर से चली आ रही है। दिलाया और कहा, तुम्हारे पिता ने लालच न करने का व्रत लिया था। मेरा विचार है कि तुम्हें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे तुम भी लालच रहित, मतलब आप में भी लालच ना रहे, लालच रहित जीवन बिता सको। सत्यव्रत ने कहा, माँ आपकी आज्ञा शिरोधार्य पर, मतलब शिरोधार्य यानी अपने सबसे, मतलब आपकी आज्ञा ही मेरे मतलब सबसे पहले है, मेरे सिराकों पे मतलब सिर पर है। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। सत्यव्रत जाल उठाकर समुद्र में गया। उसने जाल डाला, लेकिन तूफान होने के कारण उस दिन एक भी मछली उसके जाल में न फंसी। वह निराश होकर घर लौट आया। उसकी माँ ने उसे आश्वासन दिया कि आज नहीं तो कल तुम मछलियां पकड़ने में सफल हो जाओगे। मम्मी ने उसे मोटिवेट किया, उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि निराश मत हो, आज जिस तरह से तुमने हिम्मत बांधा है, एक ना एक दिन आप मछलियां जरूर पकड़ पाओगे।
सत्यव्रत अगले दिन फिर जाल लेकर गया। उसने भगवान का नाम लेकर जाल समुद्र में डाला। उस दिन उसके जाल में कुछ मछलियां फंस गई, जिन्हें बाजार में बेचकर वह सामान खरीद लाया। इस दिन किसी दिन तो उसे बहुत सी मछलियां मिल जाती तथा कई बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। इस प्रकार उनकी जीविका चलने लगी, मतलब घर चलने लगा। लक्ष्मी तथा सत्यव्रत, मतलब सत्यव्रत की मम्मी और सत्यव्रत ने अपना कर्म किया तथा फल भगवान पर छोड़ दिया। वो कर्म करते गए, उस कर्म का फल देना भगवान के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। सत्यव्रत ने जैसे ही समुद्र में जाल डालकर निकाला तो उसमें एक बहुत बड़ी तथा सुनहरे सुंदर सुंदर सुनहरी मछली दिखाई दी, मतलब सुनहरे मतलब गोल्ड मछली जाल में फंस गई। वह मछली सत्यव्रत से कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी जगह बताती हूँ जहाँ मेरी जैसी सैकड़ों मछलियां हैं। तुम वहां जाल डालकर बहुत धन्यवान धन्यवान मतलब बहुत पैसे वाले बन सकते हो। सत्यव्रत ने कहा, सुनहरी मछली, मैं दूसरी बार जाल नहीं डाल सकता। मैंने ऐसा व्रत लिया है, मैंने आज तक उस व्रत को निभाया है, मुझे कोई लालच नहीं है। आज आज मेरे जाल में तुम आ गई, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से वापस छोड़ रहा हूँ, तुम जा सकती हो। इस तरह से सत्यव्रत उस मछली से बात करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। ठीक है, एक नन्हा सा बालक किस तरह से उस मछली को अपने जाल से रवा कर देता है, वो यह भली भांति जानता है कि यदि वो मछली पकड़कर नहीं जाएगा तो शायद आज उसे खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसका परिवार भूखा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने पेज पलटी किया है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। बच्चा नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन। आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। ओके, तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, ध्यान दो। भगवान परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं कि किस तरह से सत्यव्रत परीक्षा में पास हो जाएगा। वह गोल्ड मछली बनकर समुद्र में चले जाते हैं और यह देखते हैं कि कहीं सत्यव्रत में लालच तो नहीं आ जाएगा। तो वह सत्यव्रत के जाल में फंस जाते हैं और अकेले वही फंसते हैं और कहते हैं कि सत्यव्रत, मुझे छोड़ दो, मेरे जैसी बहुत सारी मछलियां तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। तो सत्यव्रत कहता है कि मैंने प्रण लिया है, मैं सिर्फ एक ही बार जाल डालूंगा और उस एक बार में आप आ गई हो। मैं मेरी इच्छा से तुम्हें आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें पानी में फिर से छोड़ देता हूँ, पर मैं दोबारा जाल नहीं फेंकूंगा, दोबारा जाल मैं नहीं फेंकने वाला हूँ। इस तरह से वह बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपको देखना है, तभी वहां अचानक भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह से मछली को सत्यव्रत पानी में छोड़ देता है, उसी में अचानक वो मछली किसका रूप ले लेती है? भगवान का रूप ले लेती है। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, सत्यव्रत, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा मतलब जो तुमने प्रण लिया है, तुम्हारी ये जो निष्ठा देखी है, सत्यता के प्रति जो निष्ठा देखी है, उस तथा वो और निस्वार्थ मन, जो तुम्हारा निस्वार्थ मन है, जो निस्वार्थ तुम्हारा जो भाव है, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ, बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। सत्यव्रत, मैं तुम्हारे सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ भाव से बहुत अधिक क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। इस तरह से भगवान ऑफर करते हैं सत्यव्रत से। सत्यव्रत ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अपने चरणों की भक्ति दें। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दे, मतलब आप मुझे आपने दर्शन दे दिया, आपके चरणों की मैं भक्ति करना चाहता हूँ और मुझे केवल आप अपने चरणों की भक्ति दे। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर भी मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ? सत्यपुर, मतलब सत्यपुर का राजा बनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमने स्टोरी में देख लिया था कि भगवान प्रसन्न होके सत्यव्रत को सत्यपुर का राजा बना देते हैं। किस वजह से वो प्रसन्न हो जाते हैं भगवान सत्यव्रत पर? उसकी सत्य के प्रति निष्ठा को देखकर, निस्वार्थ भाव से उसके कार्य को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी खुशी के कारण वह
सत्यव्रत को सत्यपुर का राजा बना देते हैं। जब तक तुम इस धरती पर रहो तब तक प्रजा की सेवा करो। तुम जैसे धर्मपरायण तथा निस्वार्थ राजा को पाकर प्रजा सुखी जीवन बिता सकेगी। इस प्रकार सत्यव्रत की सत्यता तथा निस्वार्थ भावना ने उसे एक मछुआरे से राजा बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है, स्टोरी का वाचन खत्म होता है कि किस तरह से सत्यव्रत सत्यपुर का राजा बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड टिल हियर? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।